हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब 365। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से एक बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशन निकल के सामने आई है। जो भी स्टूडेंट 10th और ITI पास है उनके लिए अप्रेंटिस करने के लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ पे टोटल देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि 487 सीट टोटल वैकेंसी सामने आई है और इसका लास्ट डेट है 30/8/2020। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके डिटेल्स को पूरी तरह से देखते हैं। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया हूँ। अब चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन के पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है, ये आपको बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट। आपका जो ये फॉर्म है, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। और इसमें अगर डेट की बात की जाए तो आपका डेट 1/8/2020 से लेके 30/8/2020 तक है। आप इस डेट के अंदर कभी भी जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके वैकेंसीज और इसके पोस्ट को देखते हैं। इसमें कुल अगर बात किया जाए तो 16 ट्रेड में आपका वैकेंसी निकला हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि टोटल आपका 432 सीट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 44 और PWD के लिए 11। अगर इन सारे पोस्ट को अगर टोटल किया जाए तो टोटल 487 सीट होते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी मात्रा में रेलवे द्वारा आपके लिए अप्रेंटिस के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका 10th पास होना अनिवार्य है। और वो जो कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे वो मस्ट हैव पास्ड ITI कोर्स इन रिलेवेंट ट्रेड्स। मतलब जो भी स्टूडेंट है वो जो भी यहाँ पे ट्रेड दिया हुआ है उस ट्रेड से पास आउट होना अनिवार्य है। अगर वो इस ट्रेड में अगर नहीं है और वो पास आउट अगर नहीं है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है और ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके कुछ एज लिमिट के बारे में देखते हैं। एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि आपका 15 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1/7/2020 के डेट से। और अगर अपर एज के लिमिट के बारे में, अगर एज रिलैक्सेशन के बारे में बात किया जाए तो SC/ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन और PWD के लिए 10 साल की सीट है। उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कौन से डिटेल्स है। यहाँ पे आपका पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टाइपेंड के बारे में बताया गया है। जो भी उनको 1 साल के लिए यहाँ पे अप्रेंटिस करना पड़ेगा। और स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ स्टाइपेंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे सीधा सीधे लिखा हुआ है कि दे विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग एज पर द रूल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब जो छत्तीसगढ़ के रूल रेगुलेशन चल रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ क्राइटेरिया पे हम लोग यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो भी स्टूडेंट का जो मेरिट लिस्ट बनेगा उन स्टूडेंट का 10th का और ITI का मार्क्स का एग्रीगेट करके उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आगे हम लोग इसके मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में आपका बताया गया है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं इसमें और उनको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाता है उसी वक्त आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो है उसके फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट से रिगार्डिंग। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वो 1/8/2020 से लेके 30/8/2020 तक है। आप इस डेट में कभी भी जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। कैंडिडेट के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ फ्रेंड कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन फॉर्म है। तो इसमें आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपको लिंक दिया हुआ है सिंपली आप उस लिंक में जाके क्लिक करेंगे और आपके सामने एक वेब पोर्टल खुल जाएगा। उस वेब पोर्टल में जाके आपको रजिस्टर करके जैसा जैसा आपको बोला जाएगा, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा
उस हिसाब से आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि जो भी कैंडिडेट SC ST या OBC कम्युनिटी से हैं तो उनको अपना रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर बताया गया कि जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो स्टूडेंट को कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, द कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड सॉफ्ट स्कैन कॉपी ऑफ प्रेजेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड स्कैंड सिग्नेचर along with necessary document pertaining to educational and technical qualification on the website। यहाँ पे आपको कलर फ़ोटो को अपना कलर पासपोर्ट फ़ोटो आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको स्कैन किया हुआ सिग्नेचर और जो भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगा जाएगा एजुकेशनल और टेक्निकल, वो सब आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो पर्सन आपका PWD के अंडर में आते हैं और ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आपको 40% से ज़्यादा आपका डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए। अगर 40% से ज़्यादा आपका डिसेबिलिटी है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल को में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको आने वाले वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हैं टाइम टू टाइम मिलते रहें।